कि लड़कों का हक होता है तो लड़कियों कहाँ जाए, फिर लड़कियों को पैदा ही क्यों करते हैं, मार क्यों नहीं डालती उसी समय। तो नेपाल उसमें भी मेरे पिता को पति बताता है, कहीं मुझे शादीशुदा बताता। बताओ मैं क्या करूँ, कानून ही हमारी मदद नहीं कर रही तो क्या करूँ, क्योंकि कानून भी अब झूठ का ही साथ देती है, क्योंकि सच तो सुनना ही नहीं चाहती है। भगवान ने उसके पिता को ले लिया। इसके बाद जब वो अपने भाइयों को सहारा बनना चाहती थी तो भाइयों ने भी घर से बेघर कर दिया। भाइयों के बेघर करने के बाद से अपने भाइयों के न्याय के लिए कि अपने भाइयों से हमें कुछ न्याय मिल जाए, उस दर्द को लेकर के अधिकारियों के बराबर चक्कर काट रही है, लेकिन उसको फिर भी कोई न्याय नहीं मिला। अब तो हद यहाँ तक हो गई कि जो रिपोर्टें लग रही हैं लेखपाल द्वारा, वो कभी तो शादीशुदा बता देता है जबकि कुंवारी है। उसका कहना है कि मैं कुंवारी हूँ। अब कभी तो ये होता है कि वो शादीशुदा बताता है, और अब हद तो यहाँ तक ख़त्म कर दी कि उसको स्वर्गीय पिता का पति बता दिया। स्वर्गीय पिता को पति बताने के बाद अब ये अपनी आस भी भूल बैठी है कि हम करें तो करें क्या। आइए मिलवाते हैं लक्ष्मी जी, जो कोटरा की रहने वाली है, उन्हीं की ज़ुबानी सुनिएगा उनकी पीड़ा को। क्या नाम है आपका, कौन से गांव से है, कि क्या मामला है जो आप इतने दिन से परेशान हो? हमारे खेती का मामला है। क्या है खेती का मामला? नेपाल ने मेरे भाइयों का नाम चढ़ा दिया। 1/5 होना था, लेकिन 1/4 कर दिया, और मैं खेती उससे परेशान हो गई कि मेरा भी नाम चढ़ा दो, मेरा भी नाम चढ़ा दो, पर नेपाल मेरी एक भी नहीं सुनता है। और जब मैं डीएम के पास जाती हूँ तो कहते हैं काम हो जाएगा। डीएम कहते हैं मैंने एसडीएम को ऑर्डर कर दिया, एसडीएम कहता है मैंने तहसीलदार को ऑर्डर कर दिया, पर कहीं कुछ नहीं होता है। महीने 2 महीने में मैं मजदूरी करके जो कुछ भी पैसे करती हूँ तो फिर किराया लेके फिर आती हूँ दरवाजे पर, तब भी मुझे बस एक ही बात कहती है कि हो जाएगा। अब तो मैं उन्हें ऑनलाइन भी करती हूँ तो नेपाल उसमें भी मेरे पिता को पति बताता है, कहीं मुझे शादीशुदा बताता। बताओ मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्योंकि जब कानून ही हमारी मदद नहीं कर रही तो क्या करूँ, क्योंकि कानून भी अब झूठ का ही साथ देती है, क्योंकि सच तो सुनना ही नहीं चाहती है। क्या भाई हैं आपके? हमारे 3 भाई हैं। तो भाइयों ने आपकी प्रॉपर्टी को क्या किया है? अपने नाम पर दर्ज करा लिए। अच्छा, आपकी शादी हो गई? नहीं, शादी नहीं हुई। आप नहीं। तो बता रही कि वो बताते हैं कि शादी हो गई। नहीं, वो नेपाल झूठ बोलता है, क्योंकि आप लोगों ने सारी रिपोर्टें देखी है। अभी मैंने जब वो आई जाति निवास बनने के लिए डाला था तो उसमें भी उसने लगा दिया था कि उनकी शादी हो चुकी है। जब मैंने 1076 नंबर लगाया तब इसने मेरी आई जाति निवास बनाई आज के 3 महीने पहले। ऐसा क्यों कहता है वो? मुझे क्या पता, उसने पैसे ले लिए होंगे, हमारे पास तो पैसे नहीं है, क्योंकि मैं लड़की हूँ, इस वजह से मेरी कोई मदद नहीं करता। क्योंकि सब लोग यही कहते हैं ना कि लड़कों का हक होता है बाप की प्रॉपर्टी पर, लड़की का तो कोई हक ही नहीं होता है। तो आज की पीढ़ी भी इसी बात में जीती है कि लड़कों का हक होता है तो लड़कियों कहाँ जाए, फिर लड़कियों को पैदा ही क्यों करते हैं, मार क्यों नहीं डालती उसी समय, क्योंकि जब लड़कियों का कोई हक ही नहीं है। आपकी तहसील कौन सी पड़ती है? नहीं पड़ती है। कोटरा आपका गांव है? हाँ। लेखपाल का नाम क्या है? देवेंद्र। हाँ, तो करवई का रहने वाला। कभी आपने उससे मुलाकात की है? हाँ, 1-2 बार मिली हूँ, पर वो मेरी एक भी नहीं सुनता है, बस सब लोगों को गुमराह करता है। कभी इसकी शादी हो गई कि आप लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स देखे, मेरा राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, आदिवासी निवास, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले, फिर भी मैं मानता नहीं है कोई भी बात, बस सब लोगों को गुमराह करता है। अब तो उसने आपके स्वर्गीय पिता को भी पति बना दिया। अब बताओ, आप लोग ही बताओ कि हम क्या करें, किससे सहारा लें, क्योंकि जब कानून ही हमारा साथ नहीं दे रही तो ऐसे कानून का बनाने का नियम ही क्यों है, क्यों ऐसे नियम बनाती है जो निभा नहीं सकती है। अभी आपने आज फिर एक एप्लीकेशन दिया है, किसको दिया है? हाँ। अभी आपने किस अधिकारी को एप्लीकेशन दिया है? एडीएम को? एडीएम को दिए मैंने। अच्छा, क्या उन्होंने आश्वासन दिया? बस यही आश्वासन दिया कि आपका काम हो जाएगा, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि 6 महीने से जब जो काम नहीं हुआ तो अब क्या करेंगे जिन लोग, क्योंकि जिन लोगों को तो दौलत वालों की, पैसे वालों की दुहार सुनाई देती है, गरीबों की कोई इनको आवाज़ ही सुनाई नहीं देती है। ये बताइए कि सरकार तो बराबर
हमेशा से महिला फर्स्ट के लिए है। तमाम सारी संस्थाएं भी चल रही हैं और योगी मोदी जी का तो सीधा सीधा कहना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहते तो है पर ऐसा होता कुछ नहीं है, क्योंकि मुझ पर बीत रही है। मैं 6 महीने से चक्कर काट रही हूँ, क्योंकि मेरे कोई नहीं सुनता है। डीएम एसडीएम कोई भी नहीं सुन रहा है। लड़कियों की ये बातें बड़ी बड़ी करने से कुछ नहीं होता है। जब लड़कियों की मदद हो तब जाने ना। अब आप क्या चाहती हैं? मेरा हक मुझे चाहिए, और नहीं तो मेरा आत्महत्या के अलावा मेरे पास कोई भी जरिए नहीं बचा। क्या करें, क्योंकि हमारी कोई मदद भी करने वाला नहीं है। योगीनाथ कहते हैं वो देखने थोड़ी नहीं आते, पर सबूत भी तो मांगते हैं। तो ये सबूत जब हम दिखा रहे हैं तो हमारी क्यों नहीं सुनाई कर रहे हैं? क्योंकि हमने लेखपाल के खिलाफ सब सबूत दिखाए हैं, फिर भी मेरी क्यों नहीं सुनते? अच्छा, तो लेखपाल ने जब आप बार बार वो कहता है कि तुम्हारी शादी हो गई, तो शादी उसके लेखपाल के पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं क्या? जब मेरे पास नहीं है तो लेखपाल ले आके दे देना मेरे डॉक्यूमेंट्स। हमारे पास तो नहीं है, लेखपाल के पास होंगे तो वो दे दे मुझे ले आके। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।